Assalamu alaikum and welcome to yet another episode of the Khasa Aam Show. Khasa Aam क्यों? क्योंकि हर शख्स किसी न किसी तरीके से खास है और आजकल क्वारंटीन के दिन चल रहे हैं, महीने से ज़्यादा हो गया हम घरों पे हैं, थोड़ी सी हमारी बस हो रही है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अगर थोड़ी बहुत कंटेन्ड है हमारे मुल्क में ये डिजीज़, तो इसी वजह से है कि हम लोगों ने टाइम भी शट डाउन कर दिया और लॉकडाउन कर दिया सब कुछ। तो प्लीज़ थोड़ा सा और बर्दाश्त करें, रमज़ान आ रहा है, वैसे ही बर्दाश्त का महीना है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करें और थोड़ा दिन कुछ और दिन कर रहे हैं ताकि ये पेंडेमिक जो है ये ख़त्म हो सके। Having said that, I'll again ask. अब मेरे 34 subscribers हो चुके हैं since the last episode. So please 34 subscribers, keep doing the great job. Keep watching our show. और कभी like, comment वगैरह भी करते हैं, वरना ऐसा लगता है कि कोई दोस्त है उन्होंने मतलब खुद को ऐड किया हुआ है. So with that, I welcome our latest guest, who's very खास in her own way, and welcome Huma. Thanks Maria for inviting me on your show. Of course, we tried doing this earlier as well, but Zoom was giving us so much trouble, we had to postpone it. Yeah. But here we are again. We are, Hannah, and that's the good thing about it. Acha, Huma, so for those of you, those of us who don't know much about you, can you just give a brief introduction of yourself? Where do you live? Where did you study? What are you doing these days? Okay, basically I'm from Karachi. मैंने अगर मैं बताऊँ अपना तो I did ACCA, which accounting. My background is from accounting point of view, and फिर उसके बाद I've been working since 6 years, different एक firm में, companies में different. तो मेरा background along with ACCA I've been doing working in ERP industry, तो software और technology background भी है. Along with it मैं अपने startup पे भी काम कर रही हूँ. So I discussed obviously that with you. So here I am. Wonderful. इतना ज़बरदस्त किस्म का you have broken down a stereotype right away. आपने जो कहा कि आप ACCA आपने किया हुआ है, अक्सर लड़कियों की बात आती है तो कहते हैं numbers नहीं समझ आते, finance बड़ा weak होता है और मतलब I admit कि I'm one of those women. ठीक है, मेरे पे ये stereotype बैठता है, मुझे numbers बिल्कुल समझ नहीं आते. But then I see a lot of men also who are not so great with numbers. लेकिन आपने ये भी किया, plus आप ERP, मतलब अगर आपने ACCA तो पढ़ा, टेक कैसे सीखा? अच्छा, वो कर लिया ACCA. अच्छा, उस टाइम पे ACCA का एक बूम भी था. I too got along with it. फिर when I started working, I joined a software house. तो there बिल्कुल ये start ही हुआ था. We started working on Microsoft Dynamics. तो एक नया ERP introduce हुआ था पाकिस्तान. So I started working and I really found it interesting. उसके बाद मुझे different ऑडिट फर्म और डिफरेंट जगहों से भी ऑफर्स आना स्टार्ट हुई. बट देन वो एक स्टार्ट हो गया. तो और एक होता है ना कि आपको जो चीज़ नहीं पता होती तो यू हैव द क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट इट मोर. तो आई वांटेड टू लर्न दैट. तो वहाँ से फिर मेरा टेक में इंटरेस्ट बिल्ड हो गया. तो आई स्टार्टेड. पहले तो मैंने कहा था कि हाँ फॉर अ ईयर और टू मे बी मैं इसमें रहूँगी एंड देन आई विल गो बैक टू द अकाउंटिंग साइड. बट वो फिर एक इंटरेस्ट ऐसा ही डेवलप हो गया कि दैट आई नेवर स्विच्ड. तो आपने ऑन जॉब सीखा ERP, आप किसी इंस्टीट्यूट नहीं गए, आपने ऑन जॉब सीखा? बिल्कुल वही. वहाँ पे आपको मतलब मैनुअल्स होते हैं डिफरेंट, आपने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वगैरह ली, वो माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशंस निकाली. तो इस चीज़ से फिर वही ऑनगोइंग प्रोसेस होता है along with the work to keep learning that. It's fascinating, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैंने ये ऑनलाइन काम शुरू किया था तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता था कि क्लाइंट्स आते थे कि जी फलानी चीज़, और बिकॉज आई वाज जस्ट लाइक अ स्कूल टीचर हु हैड बीन लेड ऑफ, अब घर बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं था कि मेरी बड़ी टेक स्किल्स थी, गूगल करना आता था. तो मैं बड़ा फैसिनेट होती थी और नर्वस भी होती थी जब वो कहते थे कि जी पुट दिस इन ड्रॉपबॉक्स और मेक आई डोंट नो, there was this one specific chart, I'm forgetting its name, in Excel, which was a nightmare. So jab wo pivot, I remember. So I thought it was a nightmare, but then there was so much that I learned on the job. I didn't want to say I don't know how to do it, and I would just go on YouTube it and find out how it was done. But it made me realize कि हम कितनी चीजें बड़ी easily सीख सकते हैं, but इसलिए नहीं सीखते कि क्योंकि जरूरत नहीं पेश आती शायद.
आई थिंक ये मोर और ये ऐसा होता है कि जब आप एक प्रैक्टिकल एक चीज में आते हैं यू गेट टू लर्न अबाउट इट मोर। अगर आप वैसे भी अगर ये चीजें बैठ के, अगर मैं अपनी भी बात करूँ ना, अगर मुझे एक्सेल पे कुछ सीखना होगा मैं मे भी लर्न कर लूंगी पर मैं फिर भूल जाऊंगी until or unless I do it practically on job। तो एक ये वाली चीज होती है। एंड फिर जैसे आपने बोला कि Google has really saved our life। क्योंकि हमें कुछ नहीं पता होता, you can figure it out through Google। तो बस ये एक चीज है that saves us। वही ना, मुझे याद है जब पहले हम लोगों ने इंटरनेट, हम उस एरा से हैं कि इंटरनेट आया था, हम कॉलेज में थे उन दिनों आया था, तो तब तक हम, जब मैं एमए भी कर रही थी, यू हैड टू गो टू द आर्काइव्स लाइब्रेरी इन पेशावर अगर आपने अपना कोई रिसर्च करना होता था मास्टर्स का, क्योंकि गूगल के ऊपर ये होता था कि आपकी फ्लॉपी डिस्क में टोटल 2 MBs आते थे, तो 2 MBs के अंदर आप कितना डाटा डालते, सो वी हैड टू गो एंड एक्चुअली राइट डाउन एवरीथिंग और फोटोकॉपीज एंड ऑल ये करते थे। तो गूगल ने तो जिंदगी बिल्कुल ही आसान कर दी है अगर हम लेजीनेस ना करें। That's true, honestly, that's true। अच्छा ये बताओ कि यू आर सो यंग, जब आपने ऑडिट एज एन ऑडिटर काम शुरू किया, फिर बाद में ERP की तरफ को आप आए, आपको ये मसला हुआ कि लोगों का एक तो लड़की है, दूसरी छोटी सी है, इसको क्या आता होगा? पीपल यूज्ड टू टेक यू लाइक लाइटली कि पता नहीं इसको आता होगा नहीं आता होगा। अच्छा, मल्टीपल टाइम्स ऑनेस्टली ये तो बहुत होता है। जब व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन ERP, मतलब ऐसा हुआ कि अरे यार ये तो लड़की है, अरे आप इस फील्ड में क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी में लड़की का कोई कॉन्सेप्ट वो लोगों को उस टाइम पे बिल्कुल समझ नहीं आता था। बट अब अगर आप देखें तो द टाइम इज चेंजिंग। इवन एक और कॉन्सेप्ट होता है टेक्नोलॉजी में कि आपको लेट भी बैठना है, रात में भी काम करना है क्लाइंट्स के साथ, तो फिर लड़की क्या कर रही है इसमें? ये तो आपकी जॉब ही नहीं है आप। तो आई हैव फेस्ड दैट मल्टीपल टाइम, बट आई हैव प्रूवन पीपल रॉन्ग मेनी टाइम्स कि नहीं भाई, आप अपना काम, व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप अपना काम पूरा करें ना, वेदर वो आप रात तक बैठ के करें, शाम में करें, और एंड इफ नीडेड तो लड़की भी ऑब्वियसली बैठ के रात में भी काम कर सकती है। आई मीन इट्स नॉट अ हैसल, मे बी वो अपने घर जाके कर रही हो, ऑफिस में ना बैठ रही हो, बट इन एनी केस वो कर रही होती है। फिर एट टाइम ये भी है, सब सिचुएशन आई कि आई हैड टू ट्रेवल टू डिफरेंट सिटीज। उस टाइम पे भी इस तरह के कंसर्न आए कि हाउ विल यू ट्रेवल, तो बट वो भी फिर मैंने फेस करी है, क्योंकि मेरे अंदर ये वाली चीज़ है कि आई लाइक टेकिंग चैलेंजेस एंड आई लाइक डूइंग पीपल रॉन्ग एट टाइम्स, which is a bad thing, but it really makes me happy. It's not a bad thing proving someone wrong, especially when it comes to their assumptions about you. I don't think that there's anything wrong about it, but what I really like is that you take on challenges. और अगर challenges की हम बात करते हैं, you have already taken 2 big ones जो लड़कियों के लिए बड़े समझे जाते हैं, going into ACCA and then into ERP, एक तरफ को numbers, दूसरी तरफ को tech, और फिर आपने एक तीसरा challenge लिया, you became an entrepreneur, आपका एक startup है, ठीक है? Can you tell me a little more about what the startup is called and what it does? Okay. So recently I started working on Book My Spot, which is an online Book My Spot. Book My Spot. Okay. Yes. So it's basically a salon appointment booking application. So what we're doing is कि हमारे पास फूड पांडा भी था, हमारे पास करीम भी है, हमारे पास दराज भी है, different areas के, but we don't have anything for beauty industry or for salon industry. So I thought कि why not we start, I start this actually. तो उसपे ये हुआ था कि ये मैंने इनिशिएटिव लिया, एंड देन फिर अगर मैं अपनी भी बात करूँ ना, तो ऑब्वियसली एक स्टार्टअप की एक जर्नी होती है, आप खुद भी कुछ ना कुछ चैलेंज फेस कर रहे होते हैं, एंड देन यू ट्राई कि हाँ यार ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए, नो दिस शुड आल्सो हैपन। तो अगर मैं अपना बात करूँ तो एट टाइम दैट यूज्ड टू हैपन कि मुझे कोई सैलून में अपॉइंटमेंट बुकिंग करानी है एंड मैं ऑफिस में बिजी हूँ, ठीक है, वो टाइम चला गया, मैंने उस दिन नहीं करी, फिर रात में मैसेज ड्रॉप किया, वो फिर बाद में मुझे रिवर्ट बैक हो रहा है। तो ये वाली चीज़ होती है कि आप कॉल करते हैं सैलून को और उस टाइम पे बिजी हो जाता है, वो नंबर बिजी होता है,
और उसके बाद आप खुद बिजी हो जाते हैं और आप फिर उसको भूल जाते हैं, इट जस्ट स्लिप्स ऑफ योर माइंड। तो इस स्टार्टअप को स्टार्ट करने का ये मकसद था कि रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि सैलून चलो 10 से रात के 9 बजे तक चलो मैक्सिमम खुला हुआ है, अगर उसके बाद किसी को सैलून पे अपॉइंटमेंट बुक करानी है तो वो करा ले उस टाइम पे, फिर सैलून नेक्स्ट डे स्टार्ट हो रहा होगा एंड दे कैन कंफर्म द अपॉइंटमेंट एंड यू कैन विजिट। फिर इसी तरह से अगर मुझे फॉर एग्जांपल हेयर कट करवाना है तो करंटली मुझे क्या करना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मल्टीपल फेसबुक पेजेस, मुझे देखना पड़ता है कहाँ क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन सी डील चल रही है, व्हाट शुड आई डू अबाउट इट, और फिर फ्रेंड्स वगैरह से पूछ लिया, हाँ कर लिया। तो इस प्लेटफॉर्म पे क्या होगा, यू विल हैव ऑल द सैलून्स ऑन वन प्लेटफॉर्म। तो आप एनालाइज कर सकते हैं, यू कैन पुट कि मुझे हेयर कट कराना है, इतनी मेरी प्राइस रेंज है, इस विसिनिटी में मुझे कौन सा बेस्ट डील्स अवेलेबल होंगी, तो यू कैन फिगर दैट आउट फ्रॉम इट। ये तो बड़ी लाइफ आसान हो जाएगी यार, जो लोग सैलून्स जाते हैं ज्यादा। आजकल बड़े मजे का जोक भी चल रहा है ना, बिकॉज ऑफ क्वारंटीन, क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल सकते, कि अगर सैलून्स जल्दी ना खुले तो जो लड़की पहले हसीन थी वो अब जमील लगने लगेगी। है ना? तो ये बताओ कि कहाँ तक पहुँचा है ये प्लेटफॉर्म, इज इट ऑलरेडी फंक्शनल, मतलब हम जाके देख सकते हैं इसको ऑनलाइन क्या? अच्छा, अभी मैंने लॉन्च नहीं किया है, अभी मैं टेक पार्ट में इसलिए एंगेज हुई हूँ। आई हैव बीन वर्किंग विद अ सॉफ्टवेयर कंपनी वायडर, उनके साथ मैं इसको बिल्ड करवा रही हूँ, तो ऑलमोस्ट कस्टमर एप्लीकेशन इज रेडी। मैं अभी काम कर रही हूँ सैलून की, सैलून को भी मैं एक एप्लीकेशन दे रही हूँ वेयर दे कैन अपलोड एंड कंफर्म द अपॉइंटमेंट्स एंड एवरीथिंग, तो उसके ऊपर अभी काम चल रहा है। तो बट मीनवाइल ये है कि व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने सैलून से बात करना स्टार्ट भी कर दी है, तो आई हैव फ्यू सैलून्स ऑन बोर्ड विद मी, बट अभी मैंने वो लाइव नहीं किया है, तो एज सून एज इट्स गोइंग टू गेट लाइव तो आई विल लेट यू नो अबाउट इट एज वेल। मीनवाइल मैं यही कहूँगी कि whoever is watching, वो मेरा फेसबुक पेज है बुक माई स्पॉट के नाम से, तो यू कैन ज्वाइन दैट, ताकि आपको जैसी वो एप्लीकेशन लाइव भी हो, गूगल स्टोर वगैरह पे अवेलेबल होगी, यू कैन डाउनलोड। वंडरफुल। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें ये आइडिया आया, एंड इट्स वेरी नेचुरल कि आप लड़की हो, आप सैलून्स का यूज करते हो, आपको एक चैलेंज आता है, स्पेशली अगर आप वर्किंग वुमन हो तो आपको ज्यादा आता है कि कब टाइम निकल जाता है, एंड you miss out on appointments or booking on time etc. अच्छा ये बताओ कि टीम बिल्डिंग की है, अक्सर जो women owned businesses होते हैं वो हमारी औरतों की, हमारा मसला ये होता है कि हम डेलीगेट नहीं करते, हम वन पर्सन कंपनी होते हैं, सब कुछ खुद कर रहे होते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि गलत कर देगा यार, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। हम परफेक्शनिस्ट भी होते हैं, हर चीज जब फॉन्ट भी, कलर भी, टाइमिंग भी, सब कुछ सीमलेस हो जाएगा तब हम इसको लॉन्च करेंगे। So, do you have a team? Do you have this issue with being a perfectionist, not being able to delegate? अच्छा, टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंटली हम एक टीम है, बट इट्स नॉट अ बिग टीम एट द मोमेंट, बिकॉज ऑब्वियसली इसके फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको खुद ही फंड कर रही हूँ, बूटस्ट्रैपिंग कर रही हूँ। तो व्हाट आई एम डूइंग इज जहाँ नीड होती है, आई गेट लाइक मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और बिजनेस पर्सपेक्टिव से है, बट आई एम नॉट अ कोडर, तो ऑब्वियसली उसके लिए आई आउटसोर्स द कोडिंग पार्ट, दैट टेक बिल्डिंग पार्ट टू अ कंपनी, तो उनसे काम करा रही हूँ, तो उनके साथ ऑनगोइंग चलती रहती है मीटिंग्स वगैरह। फिर सॉफ्टवेयर की अगर बात आ जाए कि सैलून्स के साथ अपॉइंटमेंट, सैलून्स के साथ एक तो बिजनेस डेवलपमेंट वाली बात आ जाती है, इनिशियली वो मैं कर रही हूँ, बट आई एम लुकिंग फॉर फ्यू पीपल हु कैन कम ऑन बोर्ड एंड वर्क विद मी। उसके अलावा फिर दूसरी चीज़ें होती हैं कि आपने कुछ चीज़ें ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर में डाटा भी सबका डालना है, बिकॉज हर सैलून्स आर नॉट दैट ऑल सैलून्स आर नॉट दैट टेक सेवी कि वो सब चीज़ें अभी से फॉरन के डे वन पे मैनेज करें। तो फॉर दैट आई हैव अ टीम जो पूरी सैलून्स को वो भी दे रही है ट्रेनिंग एंड उनको हेल्प आउट कर रही है कि किस तरह से वो इस प्लेटफॉर्म पे अपनी सर्विसेज लेकर आए। तो इट्स अ टीम ऑफ 2-3 पीपल दैट आर वर्किंग अलोंग विद मी। तो जहाँ तक वो पॉइंट की बात है कि हाँ बीइंग अ गर्ल आप लोग को ये हो रहा होता है कि कोई काम खराब ना कर दें, तो some years back I was that person myself, बट कोई बात है कि 6 years का एक पूरा जो प्रोसेस मेरी जॉब का एक गुजरा है, तो आई हैव बीन मैनेजिंग टीम्स ड्यूरिंग दैट,
तो अब वो वाली चीज़ ना थोड़ी सी निकल गई है एंड आई डू नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू डेलीगेट टास्क टू अदर्स क्योंकि ऑब्वियसली एक पॉइंट Do you think, Uma, अभी आपने बड़े मजे की बात की, something that I think about and believe in as well. आपको लगता है कि business start करने से पहले थोड़ा वर्क प्लेस का एक्सपीरियंस होना जरूरी है क्योंकि इट हेल्प्स यू? जरूरी ऐसे नहीं है कि मतलब खामखा होना चाहिए, बट इट डज हेल्प यू व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस. हाँ, मेरे हिसाब से डेफिनेटली होना चाहिए बिकॉज इट हेल्प्स यू आउट इन डीलिंग विद पीपल. जब आप जाते हैं लोगों के पास, अपने एक प्रोफेशनल एक वो आ जाता है कि आप किस तरह से चीज़ों को टैकल करें, लोगों से किस तरह से कम्युनिकेशन करें, हाउ डू यू नो मैनेज थिंग. तो वो सारी चीज़ें आपको फिर जॉब एक सिखाती है. तो आई बिलीव कि इट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट. और दूसरी बात जो आपने की कि आप बूटस्ट्रैप कर रहे हो, क्या एक्सेस टू फाइनेंस मसला है? आर देयर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और लेंडिंग बॉडीज और ऑर्गेनाइजेशंस दैट गिव लोन्स और ग्रांट्स to or invest in startups, especially women-owned startups? Do you know of any? If we talk about it, हाँ, इस तरह के platforms available हैं. But what I really see in Pakistan, mostly उन startups को fundings वगैरह मिल रही होती है majorly that are working on some social issues, और बोलते हैं ना कि लड़कियों की हाइजीन पे काम कर रहे हैं, लड़कियों को एजुकेशन पे काम कर रहे हैं. तो मुझे ये फील होता है कि मेजरली उधर थोड़ा सा वो होता है, बट ऑब्वियसली देयर आर अदर वेज आउट कि आप बैंक से लोन ले लें या आप कुछ और. देयर आर डिफरेंट platforms available. So have you ever thought about it? Have you ever tried to go for investment? अच्छा, इनिशियली तो माय प्लान है कि अभी जो थोड़ा एक इनिशिएटिव होता है ना, एक स्टार्ट में ले लो. And then I'm going to there are a few people who have approached me for investment. तो अभी मैंने उनको थोड़ा सा स्टॉप किया हुआ है कि थोड़ा सा मैं एक स्टार्ट ले लूँ, and then when I really need the investment, you know, do the marketing and all these things, तो फिर I will get them on board. तो कुछ लोगों से बात करनी चाहते हैं. तो अच्छा, which brings me to this question that I ask all of my guests. Is your business registered? Yes. As a sole proprietor, it is, yes. It's a registered business, this Book My Spot. Okay, how easy or difficult was the process of registering? अच्छा, if I be very honest, तो sole proprietor को register करना is relatively easy. अगर आप पर companies और partnership और इन सब की बात करें तो या people they don't know about that much. अब मैं थोड़ा बहुत बिजनेस बैकग्राउंड से आ रही हूँ तो आई हैव अ बिट ऑफ अ क्लू. बट अगर हम ओवरऑल बात करें ना तो पीपल आर अ बिट स्केयर्ड कि वो जो ना रजिस्टर करवाते हुए थोड़े से रिलक्टेंट हो रहे होते हैं. दैट्स व्हाट आई फेल्ट. until or unless आपको प्रॉपर नॉलेज हो एंड यू नो द बेनिफिट्स एंड एवरीथिंग आउट ऑफ इट, तो आई थिंक इतना हमारे पास लोगों को प्रॉपरली हम एजुकेट नहीं है इसके ऊपर कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराने के ऊपर. उसके बाद फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो आई थिंक इट्स अ एंटायर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के लोग कहते हैं कि जब तक एक पूरा एक हमारा एक बड़ा मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी ना बन जाए, व्हाई शुड वी यू नो गेट आवरसेल्फ रजिस्टर्ड. So what is the benefit? Let's suppose you are a sole proprietorship, you're a tech company. What is the benefit to registering a business? फर्स्टली आई थिंक कि जितने भी अगर आप जब रजिस्ट्रेशन नहीं कराते ना, लोगों का आपका बिजनेस पे कॉन्फिडेंस भी नहीं आता. अगर आप इन्वेस्टर्स के पास भी जाएं, आप किसी के पास भी कंपनीज के पास अप्रोच करें फॉर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो ऑब्वियसली एक थोड़ा सा वो आती है कि यार ये बिजनेस रजिस्टर नहीं है. दूसरा, अगर आप बात करें ना कि आपका बिजनेस काउंट ही नहीं हो रहा ना कहीं पर भी until unless you get yourself registered. फिर अगर एक और बात मैं करूँ कि अगर आगे जाके जब when you try to expand it, तो ऑब्वियसली आपको फिर ये वाली सारी चीज़ों प्रोसेस से गुजरना ही है इवेंचुअली. तो why not do it initially at the very first time? अब जैसे if मैं अभी कोई इन्वेस्टर को ऑन बोर्ड लाती हूँ तो ऑब्वियसली मुझे तब भी रजिस्ट्रेशन अपनी, फिर मुझे
सोल प्रोप्राइटर से उसको इवेंचुअली कंपनी रजिस्ट्रेशन पे मूव करना ही है. तो these are all the क्या ऐसा होता है कि सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर कर लो तो अगले दिन एफबीआर वाले छापा मारने आ जाते हैं कि जरा बताएं ना आप बिजनेस कर रही हैं, कितना रेवेन्यू है, कितना प्रॉफिट है, हमारा शेयर किधर है? अच्छा, अभी तो मेरा रेवेन्यू जनरेशन पे पहुंचा नहीं है, so I can't really comment on that. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब रेवेन्यू ही नहीं जनरेट कर रहे, अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में हैं, तो रजिस्टर कैसे कराएं? क्योंकि रजिस्ट्रेशन में तो आपको बैंक अकाउंट खोलना है, फिर आपने ऑल दोस थिंग्स, तो जब ये नहीं है तो हाउ डू आई रजिस्टर? ओके, अच्छा, इसके लिए ये है कि सोल प्रोप्राइटर के लिए इट्स वेरी वेरी इजी. अच्छा, ऑलरेडी आई हैव बीन वर्किंग, तो मेरा एक एनपीएन और वो सब चीज़ें तो जनरेट हुई थी, तो मैंने उसको अपने अकाउंट के साथ लिंक वगैरह करा दिया, अपने बिजनेस की डिटेल्स वगैरह वो सारी चीज़ें मेंशन कर दी. द अनदर थिंग व्हाई आई डिड इट कि मुझे ना अपनी एप्लीकेशन को पेमेंट गेटवे से भी इंटीग्रेट कराना था, ताकि लोग इजी पैसा से, कार्ड से, सब चीज़ों से कर सकें. एंड ऑब्वियसली फॉर दैट इट्स अ प्रीरिक्विजिट फॉर देम कि जो है आप अपना register कराएं and share your NTN number with us, and then we will process further. So that was the one thing that हाँ मैं कहूँगी कि मैंने भी शायद इसी वजह से कराया, because it was needed. Wonderful. So thank you so much Huma for joining us today. बहुत मजा आया, बहुत सारी बातें जो अभी भी मेरे जहन में, and I wish I had the time to ask all of those, like अब कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस आया, पहले कभी एक्सपीरियंस किया तो क्या हुआ, and all of those things, but unfortunately हम लोगों का जो वो attention span होता है ना वो बहुत कम होता है, so we have to keep the program short. So thank you so much for joining us today. It was wonderful listening to you, talking to you, and I wish you all the best with Book My Spot. Thank you so much, and thank you for having me on your show. It was lovely to talking to you and getting to know you. Thank you so much, and thank you all of you who have kept watching the video till the very end. Thank you so much for that. Leave us a like, leave us a comment. If you know someone that you think should be on the show, we should talk to them, speak to them, interview them. Do let us know at the khasoamshow@gmail.com. Maybe I've got the email completely wrong. Just read the details. It's written there. And thank you so much. See you next time. Bye bye.